हेलो गाइस, वेलकम टू द डेली लेट नाइट मार्केट एनालिसिस वीडियो। मेरा नाम है अपूर्व। मैं डेली मार्केट एनालिसिस कंटेंट बनाता हूँ दो लैंग्वेजेस में, इंग्लिश हिंदी दोनों की लिंक मेरे ओपन कमेंट बेस्ड टेलीग्राम चैनल पे इस तरीके से आपको मिल जाएगी। काफी टाइम से मैं कुछ पोस्ट नहीं डाल रहा हूँ अपने टेलीग्राम पे, अपडेट्स ज्यादा नहीं दे रहा हूँ, बट स्टिल बहुत सारे टारगेट्स पूरे हो जाते हैं। जैसे कि निफ्टी में मैंने आपको बताया था कल के मार्केट एनालिसिस वीडियो में कि यार 17,763 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे ब्रेक हो, ट्रेड लो, और कहां तक की ट्रेड लेनी है, 17,650 की ट्रेड लेनी है। ठीक है, तो आज भी डिस्कस करेंगे प्राइस एक्शन। ये अपना एक टारगेट पूरा हुआ निफ्टी में, ऑल द बैंक निफ्टी थोड़ा ज्यादा बियरिश था मेरे ख्याल से आज, बट निफ्टी के साथ जाना भी आपको टारगेट कंप्लीशन देता। ठीक है, बाकी जो अपनी लॉन्ग टर्म ट्रेड्स चल रही हैं, स्विंग ट्रेड्स चल रही हैं, उनके बारे में डिस्कशन करेंगे। आज की जो मीटिंग होगी फेड की, आप सबको पता होगा कि फेड की आज मीटिंग है। एक्सपेक्टेड रेट हाइक 0.75 समथिंग, इस तरीके से ये रेट हाइक एक एक्सपेक्टेशन है। अब मार्केट इस पे कैसे रिएक्ट करती है वो देखेंगे। अभी पॉजिटिव चल रही है, इसका कोई लेना देना नहीं है कि क्या आगे होने वाला है। ठीक है, एक बहुत ही बड़ा नेगेटिव सेंटीमेंट क्रिएट हो सकता है, तो स्विंग ट्रेडर्स एंड लॉन्ग टर्म ट्रेडर्स यहाँ पे हॉल्ट करो, और अपनी जो भी ट्रेड्स, अगर मार्केट यहाँ से गिरती है तो स्विंग ट्रेडर्स और लॉन्ग टर्म ट्रेडर्स दोनों के लिए बहुत अच्छी न्यूज है। रीजन क्या है, यहाँ से अगर मार्केट फिर से गिरती है तो आप लोग को फिर अपॉर्चुनिटीज मिलेंगी, उनको ग्रैब करना। खासकर आईटी सेक्टर पे हम ज्यादा फोकस करेंगे क्योंकि वो ऑलरेडी बहुत ज्यादा गिर चुका है। तो एक और फॉल अगर आता है आईटी सेक्टर में तो हम लोअर लो को पकड़ेंगे और वहां से अपनी ट्रेड्स बनाएंगे। लेट्स एम फॉर 100 लाइक्स इन दिस वीडियो गाइस, एंड वीडियो स्टार्ट करते हैं अब विदाउट वेस्टिंग एनी फर्दर टाइम। टेलीग्राम की लिंक डिस्क्रिप्शन में दी गई है, सब के सब लोग फॉलो कर लेना अभी के अभी, बिकॉज आज से हम लोग थोड़ा ज्यादा एक्टिव होने वाले हैं टेलीग्राम पे अपने, एंड काफी सारी ट्रेड्स डिस्कशंस बहुत सब कुछ होने वाला है। ठीक है, सो सारे अपडेट्स टेलीग्राम पे मिलेंगे, जरूर वहां पे रहिएगा। ठीक है, लेट्स स्टार्ट द एनालिसिस गाइस। तो अपना पहला दो ट्रेड्स है मेरे पास अभी, स्विंग ट्रेड्स, लेकिन एक्टिवेशन हो ना हो डिपेंड करता है आजकल कि आज का फेड रेट का रिजल्ट्स कैसा रहता है, क्योंकि यार ये एक चीज है जो मार्केट को एक्चुअली में अफेक्ट करती है, एंड मार्केट तब तक जो है एक साइडवेज, एक अजीब से फॉर्म में रहता है। आप देख सकते हो कि निफ्टी का ओवरऑल मोमेंटम क्या है, साइडवेज रहा है। यहाँ पे बैंक निफ्टी का थोड़ा सा अपसाइड मोमेंटम रहा है, बट अभी भी 5-6 दिन से साइडवेज रहा है मोमेंटम। ठीक है, इसीलिए बैंक निफ्टी पे लॉन्ग ट्रेड्स में बार बार आपको कह रहा था कि निफ्टी भले ही जब से पिछला एक हाई बनाया है वो डबल टॉप टाइप का फॉर्मेशन यहाँ बनाया है, बट अगर किसी भी दिन ये वाला जो लो है, जिस लो के बाद जिस लो पे बार बार सपोर्ट मिल रहा है, ये लो अगर ब्रेक होता है 17,450 का, तो फिर यार हम लोग को बहुत अच्छा एक डाउन साइड मोमेंटम मिल सकता है। ठीक है, इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि अभी स्विंग ट्रेडर्स जो है थोड़ा बैठे रहे। ठीक है, अब ये नहीं मैं कह रहा हूँ कि वेट करो कि ये ब्रेकआउट हो जाए, जब तक ब्रेकआउट आएगा तब तक बहुत सारे स्टॉक्स भाग चुके होंगे। इसीलिए कौन से वो स्टॉक्स हो सकते हैं, एफएमसीजी का पहला स्टॉक जो मुझे लगता है कि जो भाग सकता है वो है मेरिको। तो मेरिको यार यहाँ पे आप देख सकते हो कि मैंने एक लाइन ये बनाई है। ठीक है, एक ऊपर से लाइन बनाई है। ठीक है, सबसे पहले तो मैं ऊपर का टारगेट एक दे देता हूँ, ये अपना टारगेट लेवल होगा, टारगेट जोन्स होंगे, दो टारगेट्स अपने स्विंग ट्रेडिंग के होंगे। ठीक है, इंट्राडे भी कर सकते हो, इंट्राडे भी कर सकते हो, डिपेंडिंग अपॉन प्राइस एक्शन। तो सबसे पहले देखते हैं कि प्राइस एक्शन क्या बन रहा है। ये लो बना है, दूसरा लो बना है वो पूरा का पूरा उससे ऊपर बना है। ठीक है, ग्रेट कंसोलिडेशन इन दिस एरिया फॉर अ वेरी लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। यहाँ पे वी शेप रिकवरी भी देख रहे हो, मल्टीपल चीजें यहाँ मरीको पे मिल रही हैं हम लोगों को। ठीक है, हायर लो फॉर्मेशन भी मिल रहा है। अब आप देख सकते हो एक नोड, दो नोड, ठीक है, इसको हम एक रिजेक्शन मानेंगे, तीन नोड, तो 3 नोडल सिस्टम आपको मिल रहा है। ठीक है, यहाँ पे आपको एक वर्टिकल रैली मिली हुई है, तो आप एक रिट्रेसमेंट के बाद एक ब्रेकआउट मिलता है तो वेरी गुड। ठीक है, बट अगर आपको यहाँ पे कंसोलिडेशन के बाद ब्रेकआउट मिलता है तो वो भी अच्छा है। तो अगर इसको एक मदर बार बना के ब्रेकआउट देता है ये, या फिर एक कंसोलिडेशन देके छोटा सा पुल बैक देके ब्रेकआउट देता है, दोनों केस में मरीको बहुत अच्छा स्टॉक है। यहाँ से एक अच्छा खासा मोमेंटम आपको मिल सकता है। ये दोनों ऊपर के आपके टारगेट्स होंगे। डेली टाइम फ्रेम पे क्लोज होने देना स्टॉक को। ठीक है, और आराम से बैठना, कोई दिक्कत की बात ही नहीं है। दूसरा स्टॉक हिंदुस्तान यूनिलीवर है। आप देख सकते हो कैसे स्टॉक ने जो पहला ब्रेकआउट है वो अपना यहाँ पे दिया था, ये इस लाइन पे जो है बार बार सपोर्ट ले रहा था, एंड फिर उसके बाद यहाँ देखो सपोर्ट लेने नहीं आया, हायर लो बना दिया। इस हायर लो को इस काउंटर ट्रेंड लाइन ने ब्रेक करा, एक नोडल रिजेक्शन, दो नोडल, तो दो नोडल का ये सिस्टम था जो यहाँ ब्रेक हुआ। स्टॉप लॉस इसके नीचे थे, और ये तब से जो है एक हाई अप ट्रेंड पे चल रहा था। जरूरी नहीं है कि स्टॉक एक अप ट्रेंड पे ही चलता रहे। क्या करेगा वो, एक कंसोलिडेशन फेज में जाएगा नेक्स्ट लेग अपना स्टार्ट करने के लिए। ठीक है, तो यहाँ से लगता है अब ये एक नेक्स्ट लेग चालू कर देगा। सो पोटेंशियली एक कंसोलिडेशन इज ओवर। अगर यहाँ पे आपको एक अच्छी सेटल्ड कैंडल दिखती है इस तरीके से, वो अपनी लॉन्ग ट्रेड होगी। ठीक है, यहाँ से इनिशिएट करेंगे अपनी लॉन्ग ट्रेड, क्लोजिंग होने देना डेली टाइम फ्रेम पे। ऑल्सो अगर हम लोग क्रॉस करते हैं
और ये दोनों ही ट्रेड्स में गाइस लॉन्ग साइड के लिए आप इंट्राडे ट्रेड्स पुट कर सकते हो लॉन्ग साइड के लिए। बाकी आईटी सेक्टर को शॉर्ट करा जा सकता है, तो उसके लिए भी मेरे पास एक ट्रेड है। इन्फोसिस लुक्स गुड, टीसीएस लुक्स गुड, शॉर्टिंग की बात कर रहा हूं मैं, दोनों की बात करते हैं। इन्फोसिस अगर आप देखोगे तो एक बहुत ही अच्छे लेवल पे बैठा हुआ है यहाँ पे। मुझे लगता है कि ये लेवल देखो हिट करा, ऊपर गया, लोअर हाई फॉर्मेशन बनाया विद रिस्पेक्ट टू द प्रीवियस हाई, फिर से हिट करता है इस लेवल को, एंड देखो यहां से कहीं से ऊपर से आ रहा है, हिट करता है, फिर यहीं पे रेजिस्टेंस खा के हिट करता है, फिर ब्रेक नहीं हुआ, फिर उठता है एंड फिर यहीं से ब्रेक कर देता है, नहीं हुआ। इस बार अगर ये ब्रेक करता है इसको स्ट्रांगली और मार्केट कहीं 13,666 के आसपास दिखती है आपको, तो 1% से 2% का टारगेट लेंगे, ठीक है, और उसी हिसाब का अपना स्टॉप लॉस रखेंगे। तो ये अपनी बनी पहली शॉर्ट ट्रेड, इंट्राडे ट्रेड, ठीक है। दूसरी शॉर्ट ट्रेड अपनी टीसीएस रहेगी, यहाँ पे आप देख सकते हो गुड अपॉर्चुनिटी, मार्केट ने एक बार हिट करा है, फिर से आके यहाँ पे हिट करा है, अगर एक पुल बैक आता है, हायर लो बनता है, इन्फोसिस की तरह हिट करता है, या फिर कुछ इस तरीके से ब्रेकडाउन होता है, तो देखना कि 50-60% कैंडल नीचे क्लोज करे। अगर मार्केट मॉर्निंग में ही खुल के गिरने लग जाता है तो थोड़ा सा सस्पिशियस है, क्योंकि वो दोबारा टर्न हो सकता है। सो सेकंड हाफ में अगर ये ट्रेड ऑन होती है तो ज्यादा बेटर है, 12 बजे के आसपास, 1 बजे के आसपास। तो ये दो इंट्राडे शॉर्ट ट्रेड्स हैं आपके लिए। मरीको और हिंदुस्तान यूनिलीवर आपकी लॉन्ग ट्रेड हो गई, बट वो स्विंग ट्रेड हो गई, मीडियम टर्म ट्रेड हो गई, ठीक है। तो आपके लिए ये सारी इन दोनों को ऐड कर दिया जाए फटाफट। तो ये आपकी पैक ऑफ 4 ट्रेड्स हो गई। अब बात करते हैं निफ्टी बैंक निफ्टी का अमेजिंग एनालिसिस जो मेरे पास आप लोगों के लिए है, ठीक है। सबसे पहले तो मार्क कर देता हूं मैं जोन गाइस, जोन मार्क कर देते हैं। ये देख रहे हो ये क्या है, आज का डे का हाई, फिर एक रिजेक्शन एंड फिर कंटिन्यूएशन, रिजेक्शन कंटिन्यूएशन, ठीक है। तो मैं इस पूरे जोन को मैं मार्क कर रहा हूं, यहां तक का मार्क कर रहा हूं, ठीक है। ये मेरा मार्किंग जोन है, ये इसको मैं क्या कहूंगा, नो ट्रेडिंग जोन, नो ट्रेडिंग जोन, ये नो ट्रेडिंग जोन है, इसके बीच में ट्रेड नहीं लेनी है। ये ब्रेकआउट होता है तो यहां फेकआउट मिल सकता है, ये ब्रेकआउट होता है तो यहां फेकआउट मिल सकता है, ठीक है। अब ऊपर के साइड पे देखते हैं, ये अच्छा है, ये अच्छा लग रहा है मुझे, एंड और ऊपर के देखे तो ये, ठीक है, लेवल्स मिल रहे हैं, मिल रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। लॉन्ग साइड पे ज्यादा देखो डिस्टर्बेंस मिल रहा है हमको, 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे क्लोजिंग इतनी स्ट्रांग नहीं मिल रही है, हाई रेजिस्टेंस ऊपर के साइड पे, ठीक है। बात करते हैं यहां से, ये देखो सपोर्ट ले गया, ले गया सपोर्ट, तो हमको इसका ब्रेकडाउन चाहिए। तो ज्यादा अच्छी ट्रेड कहां से मिल रही है, नीचे के साइड से, यहां तक की, यहां तक की। ईएमआई वगैरह खोल लेते हैं, ठीक है, ईएमआई वगैरह खोलते हैं, मूविंग एवरेजेस खोलते हैं, 2 लगा देंगे। पहला लगाते हैं अपना 200 डे मूविंग एवरेज, ठीक है, और इसको येलो कर देते हैं, और बाकी लगाते हैं अपना 50 डे मूविंग एवरेज, ठीक है, इसको ब्लू ही रखते हैं। सो 50 डे एंड 200 डे दोनों के नीचे चल रहा है 15 मिनट टाइम फ्रेम पे, मतलब एक, और यहाँ पे आप देख सकते हो कैसे यहाँ पे ऊपर निकलने की कोशिश करी थी मॉर्निंग पे, बट हाई रिजेक्शन, फिर से रिजेक्शन, और फिर जब फॉल करके ऊपर आया तो फिर से एक रिजेक्शन, ठीक है। तो 2 बार मल्टीपल मॉर्निंग में ही रिजेक्शन मिला था, फिर रीटेस्ट मिला, और फिर एक स्ट्रॉन्ग रिजेक्शन मिला 50 और 200 डे मूविंग एवरेज के क्लस्टर से, ठीक है। तो अगर अब ये ट्रेंड लाइन यहाँ पे ब्रेक होती है एक स्ट्रॉन्ग कैंडल से, यू कैन गो शॉर्ट। ये पहला टारगेट, ये दूसरा टारगेट, दोनों टारगेट्स अपने को मिल रहे हैं, ठीक है। तो ये हो गया अपना पहला ट्रेड। अब बैंक निफ्टी के ट्रेड के बारे में बात कर लेते हैं। बैंक निफ्टी अभी भी बुलिश है, आप देख सकते हो कैसे मार्केट जो है 200 डे मूविंग एवरेज पे गिरती है जाके, एंड फिर पूरा बाइंग आ जाती है, 200 डे मूविंग एवरेज पे गिरती है, बाइंग आ जाती है, फिर से 200 डे मूविंग एवरेज पे गई एंड बाइंग आ गई, ठीक है। तो मल्टीपल टाइम्स बाइंग आई है यहाँ से बैंक निफ्टी में। अगर मैं यहाँ से इस तरीके से एक लाइन बनाऊं तो ये लाइन इस तरीके से आपको मिलेगी ऐसे, ठीक है। मल्टीपल टाइम्स इस लाइन पे सपोर्ट मिला है, ऑलमोस्ट इसी जगह से बाइंग आई बोल सकते हैं। यहाँ पे परफेक्ट सपोर्ट 1 बार 2 बार लिया, 3 बार लिया, 4 बार लिया, तो मार्केट अगर यहाँ पे गिरती है आके तो यहाँ से सपोर्ट लेके फिर से एक बाइंग आ सकती है, एंड आपका 200 डे मूविंग एवरेज भी आएगा, ठीक है। तो अगर निफ्टी ब्रेकडाउन देती है और आपका बैंक निफ्टी यहाँ पे आता है तो आपको देखना पड़ेगा कि बैंक निफ्टी भी एक ब्रेकडाउन दे। अगर बैंक निफ्टी ब्रेकडाउन नहीं दे रहा, रिवर्सल दे रहा, तो देखना पड़ेगा आपको कितनी स्ट्रॉन्ग कैंडल बन रही है। अगर कैंडल बहुत स्ट्रॉन्ग बनती है, यहाँ से इस तरीके की कैंडल बनने लग जाती है, तो आपको अपनी ट्रेड से एग्जिट करना पड़ेगा निफ्टी की भी, क्योंकि वो भी रिवर्सल देगा साथ में, ठीक है। तो ये आपको फोकस करना पड़ेगा। ऑल्सो गाइज यहाँ पे अगर आता है बैंक निफ्टी एंड ब्रेक डाउन देता है कुछ इस तरीके से, ये जो ट्रेंड लाइन बन रही है, तो आपका बहुत अच्छा शॉट बनेगा, क्योंकि 200 डे मूविंग एवरेज काफी टाइम बाद ब्रेक होगा विद द ट्रेंड लाइन डेटा। तो ट्रेंड लाइन ब्रेक डाउन, 200 डे कम ब्रेक डाउन, ये सारी चीजें अगर होती है साथ में, तो एक बहुत ही अच्छा डाउन साइड मोमेंटम मिल सकता है। जो पहला टारगेट हम लोग एम करेंगे वो होगा 40,700 का, सेकंड टारगेट ये, थर्ड टारगेट ये, तो 3 ये टारगेट्स आपको डाउन साइड के लिए मिल रहे हैं। अप साइड के लिए क्या बताऊं मैं, अप साइड के लिए देखो दिखाता हूं। तो अप साइड के लिए
बहुत इजी एनालिसिस, ये खत्म, ठीक है। एंड अगर और भी ऊपर से देखोगे तो ये भी एक लाइन बन रही है, ये आपका एक बड़ा ट्राइंगल बन रहा है, ठीक है। सो बट उससे पहले अगर कुछ इस तरीके से ब्रेकआउट होता है या फिर एक ऐसे ब्रेकआउट होता है तो इन दोनों ही एरोस पे हम लॉन्ग जाएंगे, या फिर यहाँ पे एक कैंडल सेटल हो जाती है अच्छी ग्रीन, तो सपोर्ट बेस्ड ट्रेड लेंगे, 200 डे मूविंग एवरेज डायनेमिक प्लस स्टैटिक सपोर्ट का हेल्प लेके उसके नीचे स्टॉप लॉस रखेंगे और एम करेंगे यहाँ तक का पहले, क्योंकि यहाँ पे टच होने के बाद वो पहले एक रिट्रेसमेंट दिखाएगा बैंक निफ्टी अगर यहाँ तक जाता है, एंड उसके बाद एक मोमेंटम देगा, फिर यहाँ पे अपनी लॉन्ग ट्रेड नंबर 2 बनेगी। तो इस तरीके से हम लोग प्लान कर रहे हैं अपनी ट्रेड। ये एग्जीक्यूशन जो है सारा का सारा जब भी एक्टिवेट होगा, कल मैं ऑनलाइन रहूंगा पूरे दिन, ठीक है। एंड कल से अपडेट्स ज्यादा होंगे, चीजें बैक इनटू द गियर आ रही हैं, ठीक है। और वी आर गोइंग टू पुश मोर नाउ, ठीक है। थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग द वीडियो, होल वीडियो, एंड लाइक जरूर करना वीडियो को, एमिंग फॉर 100 लाइक्स इन दिस वीडियो गाइस, एंड विल सी यू इन टुमारोज वीडियो। स्टे ट्यून्ड फॉर मोर स्टफ, एंड थैंक यू सो मच फॉर गिविंग मी सो मच लव आज तक। एंड टेलीग्राम लिंक डिस्क्रिप्शन में दी गई है, जरूर फॉलो करिएगा वहां जाके, सारे अपडेट्स, एक्टिवेशन, एंड आई विल बी मोर एक्टिव फ्रॉम टुडे ऑनवर्ड्स। थैंक यू सो मच।